आयनिक प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू देयर stoichiometric coefficients at any instant. ठीक है, जैसे मैंने ए बी टाइप का सॉल्ट लिया तो A प्लस प्लस बी माइनस मतलब QSP होगा A प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू बी माइनस की कंसेंट्रेशन। और यदि आपने ऐसा लिया A2B3 का तो ये हो जाएगा 2A प्लस 3B, तो ये हो जाएगा A की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू बी की कंसेंट्रेशन का क्यूब इज QSP। अब पॉइंट ये कि फिर QSP और KSP में क्या अंतर है? सिर्फ इतना सा कि QSP कैन बी मेजर्ड at any instant, whereas KSP is at equilibrium only. So if QSP is less than KSP, it means more salt can be dissolved and this solution is unsaturated. This solution is unsaturated. Unsaturated solution बोलते हैं इसको या hyposaturated. Hyposaturated या unsaturated solution. इसके बाद if सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे केस जैसा ही है क्या थोड़ा? वो एग्जैक्ट वही है if QSP is equals to KSP, it means salt is at its maximum possible concentration in solution. This solution is called saturated solution. And if QSP is more than KSP, it means precipitation will occur. Precipitation will occur and solution is called supersaturated or hypersaturated. And solution is called supersaturated or hypersaturated. तो अपने को सिर्फ इतना पहचानना होता है कि कब इवेंट होगा, कब प्रेसिपिटेशन होगा, इसके हिसाब से। मतलब यदि आप concentration of ions, if product of concentration of ions या if QSP is, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है QSP और KSP में QSP हल्का सा बड़ा हो तो प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं,
और जितना ज्यादा अंतर होगा QSP KSP में, उसका प्रेसिपिटेशन उतनी ही जल्दी होगा। हायर डिफरेंस in QSP and KSP value if QSP is more than KSP means more precipitation. ठीक है, कॉपी करिए फिर से केसेस करते हैं। सर बोल भाई। सर तो इसमें जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था तो हमने वो 9th-10th में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि लाइक उसको जब सैचुरेशन मीट होने के बाद उसको हम हीट करते हैं तो वो और सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वैसे बनाते हैं। और सर वो जो वैन ऑफ इक्वेशंस है उसमें अगर हमने के जगह पे केएसपी डाल दिया तो वो वैलिड रहेंगी क्या? हाँ ठीक है सर। पर हर सॉल्ट के लिए नहीं होता ना कि टेम्परेचर डालेंगे तो डिसॉल्व होगा, क्योंकि कुछ कुछ के अंदर सॉल्ट डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है। हाँ सर। सर बोल भाई। सर वो माइक्रोसॉफ्ट की वही मतलब साइट ही सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब बोल रहे URL इज नॉट मैच। सर वो साइट उनकी डाउन, वेबसाइट डाउन है माइक्रोसॉफ्ट की, मोबाइल के ऊपर ही हो रहा है, वेबसाइट ही डाउन है। यार हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी बैंड हो जाओ, संभव है। सर उनका बहुत Maintain बड़ा भी अपडेट आया है सर। अरे यार सर मेरा वो वर्क मेरे सर भाई इसको का अपडेट work नहीं था कह ना, सकते सर। तो उसको 3 घंटे लगे सर अपडेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अरे यार ऐसा मत बोल यार, क्योंकि जैसे तो ऐसा बोलेगा ना तो मेरे को भी लगता है कि अब मेरे को भी, जब जैसे मैं कुछ करने लगूंगा टीम्स का, नहीं यार मेरा तो आज टीम्स चला है बिल्कुल इज्जत से। सर अब आपका सर मेरा अपडेट नहीं 2 होगा घंटे सर। पहले तक के चल रहा था, अभी बंद हो गया एकदम से, पता नहीं। अच्छा नहीं, सुबह चल रहा था मेरा, मैंने सर सुबह मेरा तो लेक्चर। अभी भी चल रहा है, चल ही रहा है, अरे मतलब अपडेट अपने अरे आप ही हो गया निनाद, वो। तेरे से माइक्रोसॉफ्ट भी डरता है भाई। सर मेरा भी चल रहा है, वो तो ऑटो अपडेट हो जाता। अच्छा ठीक है, कॉपी करो। सर मेरा अपडेट तो हो गया पर खुल रहा नहीं है। I cannot help this. I am not an expert in Microsoft associated problems. I am just an end user of Microsoft Teams only, just like you. Simple. कॉपी करें कॉपी। और बाकी के लोग कहाँ हैं आज? पढ़ना लिखना दीदी के उन सबको। सर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहीं पे भी लगा सकते क्या? क्यों क्यों पूछ रहा है तू? मतलब किसी भी डाटा के लिए। क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि तूने कहीं या तो देखा या तो कहीं पढ़ा है, वरना हाँ ये सर आइडिया देखा तेरे है। को नहीं। बिल्कुल लगा सकते हैं। कहाँ पढ़ा है? सर मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें उसने उसी पे 2-3 डाटा लिए थे। देख एक बात सुन, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, वो रैंडम ग्रोथ, मतलब वो जो सिस्टमिक ग्रोथ एंड डीके कर्व है, उसको सिस्टमिक ग्रोथ एंड डीके कर्व, और भी 10-12 नाम है स्टार्ट्स में उसके। तो वो इक्वेशन यूनिवर्सल इक्वेशन है, उसके फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो वही ग्रोथ ग्रोथ फंक्शन होगा, एक डीके फंक्शन होगा, और ग्रोथ फंक्शन कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा, वैसा ही चलता है वो।
मतलब जितने भी ग्राफ बनते हैं ना, जो एनालिसिस के लिए बनते हैं, कि हाउ, जो प्रोडक्शन के लिए बनते हैं, हाउ हाउ, जैसे अभी भी बन रहा है कि कोरोना कैसे बिहेव करेगा, कि कब पीक आएगी कब पीक नहीं आएगी, तो वो लोग वैसे ही नंबर ऑफ केसेस वर्सेस टाइम को प्लॉट करते हैं, सेम पैटर्न पर। सर तो फिर कितने फैक्टर्स यूज कर सकते हैं हम उस ग्रोथ देखिए में? यार देख, ऐसा डिपेंड करता है कि आपको क्या प्लॉट करना है। जैसे एक चीज, जैसे अपन अभी मतलब ये जब अपन स्टैट्स पढ़ते हैं, जब अपन वास्तव में प्रैक्टिकल स्टैट्स पढ़ते हैं, तब ज्यादा यूज होता है ये। तब तेरे को मान ले कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्सेस एज को प्लॉट करना है, कि भाई कब ग्रोथ मैक्स हो रही होती है। भाई अपन जानते हैं कि भाई शुरुआत में ग्रोथ तेजी से हो रही होती है, फिर ग्रोथ एक मैक्सिमा अचीव करती है, और उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद बॉडी डिके होने लगती है धीरे धीरे करके, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं। तो उसके लिए भी वैसा प्लॉट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर कि वो क्या प्लॉट करना चाहता है। इसलिए तो उस इक्वेशन का कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं दिया था, क्योंकि वो पॉपुलेशन स्टैट्स का कर्व है। सर हो गया। सर रुको सर, आधा बार। नहीं रुका हुआ हूँ, कहीं भागने का प्लान ही नहीं किया आज मैंने। सर वो आपने वो PSP क्या लिखा है क्या राइट लिखा है? साइड के ऊपर ऊपर? if QSP equals to KSP, it means salt is। सर आयनिक की मॉड्यूल। अरे यार, आज मैंने तुमको एक मॉड्यूल भेजी थी, वो तेरे को सिर्फ एक्सरसाइज चाहिए कि थ्योरी भी चाहिए? सर दोनों सर। सर लेकिन पहले फर्स्ट एक्सरसाइज चाहिए सर। सर पहले एक्सरसाइज भेज दो फिर थियोरी भेज दो। सर आपने बोला था सर फिर मॉड्यूल रेडी है सर। अरे मॉड्यूल रेडी है, आज मैंने भेज भी दी थी, पर फिर मेरे को बाद में भेजने के बाद पता लगा कि वो सक्षम की मॉड्यूल पिन चली गई है। तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि त्रियस की मॉड्यूल कहाँ चली गई। वो किसी ना किसी उसने मेरे मतलब वो वहीं सेव्ड होगी, वो ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने पहले आयनिक देख के सीधा ही मॉड्यूल फॉरवर्ड कर दिया था। है रेडी, मतलब आयनिक की रेडी है, सॉलिड स्टेट की रेडी है, सॉल्यूशंस रेडी है, केवल एक चैप्टर रेडी नहीं है, तो वो अभी आने में बहुत टाइम है। आयनिक तो उस वक्त जब हमको प्रिंट करके देना है तभी मैंने रेडी कर दिया था, पर सक्षम वाली 100 MB की है। करता हूँ यार, आज देखता हूँ, अभी सर देख गुप्ता लूंगा। सर बोल रहे थे कि पोस्टपोन हो रहे हो छुट्टियां। हाँ यार, ऐसा मैं और गुप्ता सर बात तो कर रहे थे। मैं गुप्ता सर संतोष सर तीनों ही बात कर रहे थे, मतलब हम तीनों का डिस्कशन चल रहा था कि ना यार क्या करें, अभी छुट्टियां दें नहीं दें। सर तो अगर अभी भी ऑनलाइन होगा तो पोस्टपोन कर दो सर। वही है यार, अभी हम भी खुद भी कंफ्यूज है। अगले हफ्ते से टाइम टेबल चेंज होगा आपका। सर वो बहुत पढ़ाई बाकी है सर, एक छुट्टी दे दो ना, मतलब 4 दिन की दे दो। देखते हैं यार, अभी तो पहले अगले हफ्ते टाइम टेबल चेंज करने का करें। पहले अगले हफ्ते सर टाइम क्या टेबल होगा चेंज का, टाइम टेबल? टाइम टेबल चेंज के अंदर मेरी क्लास होगी 7:30 बजे मोस्ट लाइकली, संतोष सर की होगी 9 बजे, और गुप्ता सर की होगी 3:15 को।
मतलब मैं सुबह वाले सेशन में चला जाऊंगा, गुप्ता सर शाम वाले सेशन में चले जाएंगे। वैसे 3 तारीख से 11th चालू करना है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़े से टाइम्स एडजस्ट करने पड़ेंगे कि रेगुलर स्लॉट बन जाए सबके, इसलिए। सर तो टाइमिंग उतना ही रहेगा या 2-2 घंटे हो जाएंगे? नहीं नहीं, 1.5 जो टाइमिंग चल रहा है सब कुछ सेम चलेगा, बट टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएंगे इससे कि स्लॉट प्रॉपर बन पाए। जैसे अभी जो स्लॉट हम चला रहे हैं ना, ये प्रॉपर स्लॉट नहीं है। और गुप्ता सर का एक बैच सुबह को शिफ्ट होता है 10 बजे को, तो एक स्लॉट जो है वो मैं शाम, मतलब गुप्ता सर का केमिस्ट्री ये तुम्हारा बैच शाम को हो जाएगा और मैं सुबह ले लूंगा। वैसा वैसा प्लान है। बाकी फिर भी देखते हैं, अभी तो मेरे को ही बनाना है, अभी बनाऊंगा आज। कॉपी हो गया क्या सबका? सर अगर पॉसिबल हो तो 11th वालों का चेंज कर दो ना सर, क्योंकि हमें बहुत सेट हो गई है पैटर्न से। तेरी बात सही है, पर स्लॉट तो यार फिर भी चेंज होगा ही होगा। मतलब इट्स लाइक कि अभी हमारे पास बैच नहीं था, इसलिए हम लोग भी थे कि भाई 8 बजे से लेंगे, वरना बैच का स्लॉट 7:30 का ही होता है ना। वैसा है वो, वैसा चेंज करने का वैसा वाला स्टेटस नहीं है कि भाई चेंज कर सकते हैं। बैच तो बैच के स्लॉट में चलेगी ना। अब गुप्ता सर की क्लास सुबह 10 बजे होती है, तो गुप्ता सर की क्लास सुबह 10 बजे ही होती है। वैसा है, तो इसीलिए वो इसी तरह से डिफाइंड था कि भाई शुरुआत में मैं शाम को लूंगा, बाद में गुप्ता सर शाम को लेंगे। कौन 4 बजे क्लास लेना चाहता है यार? सोच रहा मेरे तुमको लगता है कि 4 बजे क्लास लेने को सर को मजा आता होगा? 4 बजे इज द मोस्ट बोरिंग टाइम इन डे टू टेक ए क्लास। सर पढ़ने को भी उतना ही बोर होता है सर। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैथ्स पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा 3:15 बजे। खैर देखते हैं यार, अभी पहले प्लान आउट तो मैंने जो बनाया था उसमें 3:15 बजे मैथ्स था, अभी तो बना के फाइनलाइज करना है, क्योंकि सर ये स्क्रीन आधी क्यों दिख रही है? आधी क्यों दिख रही का मतलब है, तो वो हल्का सा ना उसको क्या कहते हैं, उसको स्क्रॉल करना है स्क्रीन को। सर नहीं, मतलब वो ऊपर चले गए क्या? क्या बहुत गड़बड़ कर रहे हैं टीचर। भाई मैं नहीं जानता तेरे को क्या दिख रहा है, हाउ कैन आई नो? चले मैं मिटा के आगे बढ़ू, क्वेश्चन कराऊं? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, सर छुट्टियां कभी ना कभी तो मिलेगी, या फिर डायरेक्ट कोर्स खत्म होने के बाद ही मिलेगी? अरे भाई छुट्टियां तो मिलेंगी यार। छुट्टियां हम लोग सिलेबस प्लान करने के हिसाब से देते हैं अभी वापस से। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है छुट्टियों का, वैसा है। मतलब आपको अभी भी बताएंगे कि छुट्टियां कब से पोस्टपोन होंगी, मतलब होंगी नहीं होंगी, पोस्टपोन होगी तो क्या होगा, वैसा। सर छुट्टियां कभी ना फिजिकल कभी। खत्म करने के बाद मिल रहे थे ना छुट्टियां, तो फिर तो अच्छा था। अरे यार हमारी भी इच्छा ऐसी थी कि मैं छुट्टियां देखते हैं यार, अभी हम भी थोड़ा प्लान आउट कर रहे चीजों को, क्योंकि हम भी यदि मतलब
अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको भी समझ में आना चाहिए ना कि क्या करें यार। सर बारिश के वक्त रख लो सर, तब नेट ब्रेकडाउन भी होती है काफी ज्यादा। हाँ ये बात भी है, पर बारिश तो 2 महीने चलती है, क्या तो 2 महीने छुट्टी दूंगा तेरे को मैं? जिस दिन तू सोचेगा ना कि आज बारिश होगी तो होती होती नहीं है। आगे समझो क्वेश्चन। फाइंड आउट moles of HCl to be added। सर वो आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा था, कुछ भी नहीं आया है। किसको नहीं आ रहा? अभी ठीक है? बाकी सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। Find out moles to be added just to precipitate, just to start precipitation of 0.1 molar, नहीं 0.1 molar Ag, precipitation of AgCl from 0.1 molar AgNO3 having volume 100 ml, KSP is 10 raised to power minus 10। बताइए। सॉल्व करिए क्वेश्चन। सर बहुत कम मोल जाते क्या उसके? हाँ सर 10 रेस्ट टू पावर माइनस 10 मोल है। सही आंसर है।
सर बोलो आप रिफ्रेश कर सकते क्या? क्या मतलब कर सकते? सर सेकंड Refresh. क्वेश्चन में केएसपी की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻18। सर सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? To 1 liter 0.1 molar AgNO3 solution, 1 mole HBr is added. Find out final concentration of Ag plus in solution. ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और करना, चैप्टर खत्म। और वो वाला क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन का नहीं है। सर थर्ड क्वेश्चन में कौन सा वाला प्रेसिपिटेट करता है और बाकी के 2 कौन से हो, मतलब या तीनों वो के तेरे निकालते हैं? तीनों के लिए निकालना है। सर बोलो। सर सेकंड का आंसर 1.1 इंटू 10⁻⁻18 है क्या? बस 1.1 क्यों है वो मेरे को समझा नहीं। वो 1/9 इंटू 10⁻⁻17 आ रहा था। चलो करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तेरा आंसर सही है।
सर अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रोक्सीमेशन लगाए तो 10 रेज टू पावर -18 ही आता किसका? सेकंड वाले में। नहीं, पर उसके अंदर मेरे को वो 9 चाहिए ना। सही है। सही है भाई। फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट सेकंड मेरे सॉल्व करने का टाइम हो गया है। जरा देखिए, पहले वाले के अंदर वो क्या बोलता है कि आपको जस्ट प्रेसिपिटेट कराना है। मतलब आप चाहोगे कि QSP और KSP बराबर हो जाए। यदि QSP और KSP बराबर हो जाए, इसका मतलब है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट के जस्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि अब नियर अबाउट बराबर वाली बात आ, प्रेसिपिटेशन वाली बात आ गई है। तो ये है 0.1 मोलर। मतलब आपको क्या मालूम है कि 0.1 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल 10 रेज टू पावर -10, तो एक्स इज 10 रेज टू पावर -9 मोलर होनी चाहिए। अब ये तो मोल कंसेंट्रेशन है, वॉल्यूम 100 ml दे रखा है, तो मोल्स कितने होने चाहिए? 10 रेज टू पावर -10 मोल्स। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर 10 रेज टू पावर -10 मोल्स, क्योंकि ये जो एक्स आया 10 रेज टू पावर -9 मोलर आई है। फॉर 100 ml इट इज, for 100 ml it is 10 raised to power -10 moles। दूसरा वाला, अब आपने सर प्रेसिपिटेट सर थर्ड क्वेश्चन के लिए 10 रेज टू पावर -13 क्या आंसर फर्स्ट का है। थर्ड क्वेश्चन के लिए। अरे यार, जब बात करूंगा तब कर लेंगे। अभी यार मैं बीच में से काट के क्यों पूछ रहा है तू? और गलत आंसर है वो। गलत है सही है वो तो डिपेंड करता है ना किस चीज के लिए बोल रहा है तू। दूसरा समझिए, इस वाले के लिए समझिए। अब आपने क्या कहा कि 1 मोलर AgNO3 के अंदर आपने 0.1 मोल HBr डाला, तो पहले क्या होगा? Ag प्लस प्लस Br माइनस बनाएंगे AgBr, और K की वैल्यू 10 रेज टू पावर 18 होगी। बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा। आपने AgNO3 लिया 0.1 मोल, Br माइनस लिया है 1 मोल, अभी ये कुछ नहीं लिया है। अब ये बच जाएगा A, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1। तो आपको क्या मालूम है कि A इंटू 0.9 मस्ट बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -18। तो A इक्वल्स टू 1/9 इंटू 10 रेज टू पावर -19। क्लियर है ये आपका भी ऐसे गया है ना? 1.9 10 रेज टू पावर -19 सेकंड का, या फिर कुछ और आया है? हाँ सर ऐसा ही है। नहीं, वो 10 रेज टू पावर 18 बोला था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइनस। नहीं नहीं सर 18 है। तो मेरा 19 क्यों आ रहा है? सर 18 ही आ रहा है। 10 रेज टू पावर -18 -18 नहीं, -17 सर। -17 -17 आ रहा है।
1.11 10⁻⁻18। ठीक है, तीसरा वाला सॉल्व करिए। वेटिंग 3 मिनट दे रहा हूँ तीसरा वाला सॉल्व करने के लिए, उसके बाद 2 मिनट मैं सॉल्व करूंगा और फिर मिटा दूंगा, फिर 5 बजे दूसरा चैप्टर चालू कर लूंगा। नहीं, एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर दूसरा चैप्टर चालू कर लूंगा। पर आज अच्छा दिन है दूसरा चैप्टर चालू करने के लिए, तो दूसरा चैप्टर चालू जरूर होगा। सर बोल। सर थर्ड का वो AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन पहले पार्ट में 10⁻⁻9 है क्या? यार तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम क्या मतलब, तुमने क्वेश्चन क्या रीड किया है? मेरे को चाहिए जब I माइनस प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, मतलब जब पहले I माइनस करता है, Cl माइनस करता है, Br माइनस करता है, तीनों करते हैं, तब Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होती है? अच्छा, वो ऐसा लग रहा कि I-Cl- और Br- साथ में नहीं 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 सब नहीं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अच्छा, रेस्पेक्टिवली कर लेते हैं। भाई आपको सर निकालना है Ag सर प्लस की 10⁻13 ही आ रहा है। मानस कैसे आ रहा है भाई? नहीं आ सकता। सर तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, बोलो ना। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई तुमको ये बताना है कि जब I माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Ag प्लस की क्या कंसेंट्रेशन है, जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Ag प्लस की क्या कंसेंट्रेशन है, और जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Ag प्लस की क्या कंसेंट्रेशन है। ठीक है, और इसके बाद जब I माइनस प्रेसिपिटेट हो रहा है उस वक्त Cl माइनस और Br माइनस की क्या कंसेंट्रेशन है, जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तब Cl माइनस और I माइनस की क्या कंसेंट्रेशन, जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तब Br माइनस और I माइनस की क्या कंसेंट्रेशन है, ये पूछा है बस। सर आ गया किसी का आंसर। बोल रहा था 10⁻⁻13। किसका? सर हाँ सर आ गया आंसर। ठीक है, जिसको भी पहला वाला क्वेश्चन कॉपी करना है, पहले 2 क्वेश्चन कॉपी करने हैं वो कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं करने का मौका नहीं दूंगा, मिटा दूंगा उसको।
चलिए प्लीज, हो गया, मिटा रहा हूं ना। अब समझिए पहला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कैसे होगा। हाँ जी, समझिए क्या हुआ भाई। आपने क्या बोला, KSP AgCl इज 10⁻⁻10। सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होना चालू होगा, AgI, क्योंकि Ag प्लस कंसेंट्रेशन अपन निकालते हैं I माइनस के लिए 10⁻⁻18। ये 0.1 दे रखा है, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आएगी 10⁻⁻17 मोलर। वैसे यदि Br माइनस को निकालना चालू करते हैं तो ये आ जाएगी, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻⁻13 मोलर। और जब Cl माइनस निकालते हैं तो ये आ जाएगी Ag प्लस इक्वल टू 10⁻⁻9 मोलर। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज कि जब I माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Cl माइनस और Br माइनस पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए इस इंस्टेंट के ऊपर Cl माइनस और Br माइनस की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर और 0.1 मोलर है। पर जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तब I माइनस पहले से प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो अब इस पॉइंट पर यदि Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इतनी है तो at this instant I minus will also be precipitating। तो इस वाले पे क्या होगा, Ag प्लस 10⁻⁻13 इंटू I माइनस इज 10⁻⁻18। तो I माइनस की जो कंसेंट्रेशन है वो 10⁻⁻5 मोलर आ जाएगी। और इस इंस्टेंट के ऊपर AgI और AgBr दोनों साथ में प्रेसिपिटेट करेंगे। और जो दूसरा केस होएगा उसमें Cl माइनस, इसमें Cl माइनस 0.1 मोलर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा केस, अब यहां पे जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू होगा तो उस इंस्टेंट के ऊपर Br माइनस और I माइनस ही प्रेसिपिटेट करेंगे, वो उनका प्रेसिपिटेशन रुकेगा नहीं। इसीलिए जो Br माइनस की कंसेंट, मतलब एट दिस इंस्टेंट I माइनस एंड Br माइनस विल ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो केस होगा इस वाले केस के अंदर आपको मालूम है कि 10⁻⁻9 ये Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू I माइनस इज 10⁻⁻18। तो I माइनस की कंसेंट्रेशन इज 10⁻�9 मोलर। वैसे ही 10⁻⁻9 इंटू Br माइनस इज 10⁻⁻14। तो Br माइनस की कंसेंट्रेशन इज 10⁻⁻5। समझ में आ गया है पूरा क्वेश्चन? क्या है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? सर सेकंड पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है, जब दूसरा आयन प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ, मतलब जब I माइनस प्रेसिपिटेट हुआ तब Cl माइनस और Br माइनस की क्या कंसेंट्रेशन, जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तब Cl माइनस और I माइनस की क्या कंसेंट्रेशन है, और जब Cl माइनस प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Br माइनस और I माइनस की क्या कंसेंट्रेशन है। तो समझो, जब ये प्रेसिपिटेट होना चालू हुआ तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻17 थी, पर उस इंस्टेंट के ऊपर ना तो Cl माइनस प्रेसिपिटेट करा था ना Br माइनस प्रेसिपिटेट करा था, क्योंकि उस इंस्टेंट के ऊपर इन दोनों का जो KSP आता है वो 10⁻QSP 10⁻18 ही आता, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा था। अब धीरे धीरे करके I माइनस की कंसेंट्रेशन कम होगी, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, I माइनस कम होगा, Ag प्लस बढ़ेगा। अब Ag प्लस बढ़ते 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 पहुंच जाएगा 10⁻⁻13 के ऊपर। तो अब इस पे AgBr भी प्रेसिपिटेट होगा और AgI भी प्रेसिपिटेट होगा। फिर ये बढ़ेगा बढ़ेगा, Br माइनस की कंसेंट्रेशन कम हो गया, I माइनस की कंसेंट्रेशन कम हो गया, और ये धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा 10⁻⁻9 मोलर। और इस पॉइंट पर AgBr, AgCl और AgI तीनों प्रेसिपिटेट होंगे। ओके सर। अब जो कॉपी करना है कर लो, एक क्वेश्चन बचता है वो करा के आगे बढ़ेंगे।
किसी ने आयनिक सॉल्व किया क्या एनावस्थी से? हाँ सर। कैसा लगा सॉल्व करके? मजाक मजाक क्या? अच्छा अच्छा। सर थोड़े टाइट्रेशन के अच्छे क्वेश्चन है, बस बाकी का इजी है। टाइट्रेशन के भी अच्छे नहीं है तूने, मतलब हो सकता अभी प्रैक्टिस हो गई होगी ना, तो वो भी मजाक लगने लग जाएंगे। सर लेकिन एनावस्थी की बुक में बहुत जगह उन्होंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए मजबूर किया है, इतने क्लोज ऑप्शन दिए। यार वो एक अलग बात है यार, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाना उनकी प्रॉब्लम होती है। वो इतने क्लोज ऑप्शन आएंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, नहीं आएंगे तो कोई नहीं है ना। उसमें और भी तरीके होते हैं अप्रोक्स मारने के, तो ऑप्शन देख के तो कुछ भी अप्रोक्स मार सकते हैं अपन। लेवल 1 की बात कर रहा है, लेवल 2 की बात कर रहा है? सर लेवल 1 और 2 दोनों। लेवल 2 में थोड़े टाइट्रेशन के थोड़े टफ लगे क्वेश्चन। अरे यार लेवल 1 में नहीं है भाई, लेवल 1 में अप्रोक्स मारने वो अप्रोक्सीमेशन सारे क्वेश्चन होते हैं। नीट के बच्चों को करवाइए। लेवल 1 एनएमएसटी की नीट और जेई दोनों की सेम होती है ना। जल्दी कॉपी करो, आगे पढ़ाना है क्वेश्चन। सबका कॉपी हो गया क्या? निलय, मानस, हाँ सर। सिसोदे, कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। चलिए डिस्कशन आगे चालू करते हैं, मतलब आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। कितनी क्लास लगी आईने खत्म होने में? 11 या 13 या 15? सर दिन तो 20 लगे। दिन 20 लग गए? कोई बात नहीं। सर 12 या तो 13 20 दिन क्लासेस दोगे तो और एक वो क्लास जिसमें आपने आधा डिस्कशन और आधा ये लिया था। है नहीं। चलेगा।
सवाल समझिए, आखिरी सवाल है। क्वेश्चन है फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये कंसेप्ट पढ़ा के छोड़ दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH whole twice if KSPZnOH whole twice is 10 raised to power minus 18 and KF ZnOH whole 4 2 minus is 10 raised to power 4। ठीक है, अब क्या होएगा इसमें, समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन में ये हो रहा है कि केएफ मतलब फॉरवर्ड वाला है या फिर कौन ये सा है? के फॉर्मेशन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस इज 10 raised to power minus 4, 10 raised to power 4 सॉरी। ठीक है सर। सर ये कंपाउंड कैसे बना? समझा रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन केस है एक, और ये अपने आप में यूनिक केसेस टाइप होता है। मतलब इसमें फिर और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि भाई अपन ZnCN2 यूज कर सकते हैं, जो भी कुछ यूज कर सकते हैं, पहले समझो इसको। नहीं सर, मैं बोल रहा कि ZnOH whole 4 बना कैसे? सबर, ये डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होके ये सॉलिड है, ये बनाएगा Zn+2 + 2OH माइनस, और साथ में ये है ZnOH होल ट्वाइस और ये है 2OH माइनस, और ये बना रहा है ZnOH होल 4 2 माइनस। ठीक है, अब ये मान लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर S1 इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस रिएक्शन में S2 इंट्रोड्यूस होगा, और जो नेट सॉल्युबिलिटी होती है वो हो जाएगी S1 + S2। जरा करके देख लेते हैं भाई। हमने कहा कि ये S1 बनेगा, ये 2S1 होगा, ये 2S1 होगा, ठीक है शुरुआत में, और ये अभी कुछ भी नहीं है, जितना भी ये रिएक्ट करेगा वो S2 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाए, मतलब अभी ये 0 है, जब ये रिएक्ट करेगा तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S1 माइनस S2 ट्वाइस S2, और ये हो जाएगा S2। अब आपको बस इक्वेशंस लगानी है कि भाई पहला जो आएगा वो आएगा S1 इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू KSP, और दूसरा आ जाएगा S2 डिवाइडेड बाय 2OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू KF। दोनों को S1 S2 बना के सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आपको जो नेट सॉल्युबिलिटी मिल जाएगी वो मिल जाएगी S1 + S2। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। बस अब इसी पे यदि आप OH का फंक्शन बना के सॉल्व कर दो, देखो सो S1 और S2 भी OH का फंक्शन आएगी, तो आप pH एट विच मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्युबिलिटी वो भी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास जो DS1 + S2 बाय DOH माइनस करोगे तो आप मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मतलब pH, फिर आप निकाल सकते हो कि कौन से pH के ऊपर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। वो भी निकाल सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकाल सकते हो। बस ये आखिरी टाइप का सवाल है, ये खुद से सॉल्व मतलब ये एक क्वेश्चन ही दे रखा है लेवल 2 अवस्थी, आखिरी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करके देखना, नहीं आया तो बता देना, मैं करवा दूंगा। अब ये कब कब होता है, ये किस किस क्वेश्चन में कर सकते हैं, जिसके अंदर जो आयन बन रहा है वही कॉम्प्लेक्सेशन में रोल प्ले करे। जैसे भाई मैंने लिया CuCN, ठीक है, और ये डिसॉल्व हुआ, तो ये बनेगा Cu प्लस Cn माइनस। और एक और चीज है कि भाई CuCN + 3Cn माइनस गिव CuCN होल 4 3 माइनस, तो यहां पर भी यही कंसेप्ट लग जाएगा पूरा का पूरा।
भाई जहां पर आयन फॉर्म्ड, ये जो आयन है, ये आयन वापस से रिएक्टेंट से रिएक्ट करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा दे, वो वाला केस है। ठीक है, तो बस दो इक्वेशन बनाओ, 2 बार सॉल्व कर लो। एक्सक्लूसिवली एडवांस में आने वाला स्टफ है, मेंस वेंस के तो बहुत दूर है ये। कॉपी करिए, चैप्टर खत्म, मुबारक को। आयनिक एंडेड, ये लिखना नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया, कॉपी कर लीजिए, मुबारक को। अब सॉलिड स्टेट चालू करते हैं, प्लीज कॉपी कर लीजिए। इसी खुशी में मार्कर चेंज कर लेता हूं, नए मार्कर से पढ़ेंगे। जैसे ही कॉपी हो जाए वैसे ही बताए, सॉलिड स्टेट पढ़ाना है साहब, मेरा फेवरेट चैप्टर। वैसे मेरा फेवरेट चैप्टर नहीं है वो, आयनिक है, थर्मो है, अच्छा वो तो आप लोगों का फेवरेट होगा वो। सर इक्विलिब्रियम था सर, इजी था बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इजी होता है? किसने मना, किसी ने बोला ही नहीं वो टफ होता है। सर तो फिर वो रहेगा ना, सॉलिड स्टेट कैसे रहेगा? अरे तू सॉलिड स्टेट जब पढ़ना चालू करेगा तो तेरे को लगेगा कि क्या मजाक कर रहे हो क्या सर। केमिकल इक्विलिब्रियम टफ, सही बात है, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, सॉलिड स्टेट इजी है। सॉल्यूशंस में केवल एक टॉपिक छोड़ के बाकी सारा सॉल्यूशन इजी है। मतलब सर सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री यार इजी नहीं है, वो बोरिंग है यार। मतलब पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटे के अंदर ही मेरे को नींद आने लग गया 2-3 बार, तो सो ही लेता हूँ उस समय बीच में, क्लास से भी सो लेता हूँ। मतलब ऐसा होता है कि सॉलिड स्टेट में और लिक्विड सॉल्यूशंस में कभी कभी पूरे बैच को लेवल 1 में एक भी डाउट नहीं आता, प्रोवाइडेड कि उन लोगों ने सॉल्व कर रखा है। मतलब बिना सॉल्व के तो एक भी डाउट वैसे भी नहीं आता है, बट सॉल्व करके भी कभी कभी डाउट नहीं आता है। सर आप एनवायरमेंटल नहीं पढ़ाने वाले ना? नहीं, एनवायरमेंटल आपको खुद पढ़ना है। उसे जब तुम पढ़ना चालू करोगे तुमको रियलाइज होगा कि यू आर बैक इन क्लास 9th और 8th, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ओजोन होल कैसे बनता है। अब वो पढ़ने के लिए तुम लोग बड़े हो गए हो। सर काइनेटिक्स कैसा है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री? क्या बोल रहे हैं सर काइनेटिक्स कैसा है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री? यार? काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, काइनेटिक्स इजी है। मतलब ये सब 12th के चैप्टर जो होते हैं ना वो इजी होते हैं, इनमें केवल एक इलेक्ट्रो डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रो भी डिफिकल्ट इसलिए होता है कि बच्चों को आयनिक और थर्मो नहीं आता है, थर्मो अच्छा होता है। आयनिक, ये तुमको आयनिक डिफिकल्ट लगता है इसका मतलब है कि तुमने आयनिक को इतनी इज्जत नहीं दी। आयनिक इज नॉट डिफिकल्ट, आयनिक इज व्हाट वी कैन से इज डिफरेंट। सर तो वैसे टाइम लगता है समझने के लिए ऐसा आयनिक में? हाँ मतलब आयनिक को ऐसा है कि सॉल्विंग लगती है, मेहनत लगती है, वरना डिफिकल्ट तो वो भी नहीं है। सिंगल एक ही तो कंसेप्ट लगाना है कि भाई चाहे के डब्ल्यू के लगाओ, पीएच निकालने का के लगाओ, के डब्ल्यू लगाओ, लगाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देना, बस वो ये पहचानने में टाइम लगता है किस में क्या लगाना है।
पर एक बार को लगने लग गया दिक्कत नहीं आती है, और आप हार मान जाओ तो फिर कभी लगता भी नहीं है, वैसा भी है। सर वो वैसा भी है कि एक ही पीएच निकालने के लिए 15 अलग अलग केसेस को चेक करना पड़ता है, इसलिए ये क्यों करना पड़ता है, पर इसीलिए तो क्वेश्चन को धीरे धीरे करना चाहिए। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप है ना एक क्वेश्चन के ऊपर 15 केस लगा सको। सर जो फिजिक्स में अभी हमारा थर्मो लाइक शुरू हो गया है, तो अगर फिजिक्स में थर्मो हो गया तो केमिस्ट्री का लाइक सिमिलर ही है या फिर अलग है बहुत? केमिस्ट्री का सिमिलर ही है, मतलब इनफैक्ट सेम ही है। सर बस ठीक है। प्लस माइनस का फर्क है ना? धागे भर का फर्क है, आएगा वक्त, जब आएगा तब बात करेंगे। सॉलिड स्टेट कब से स्टार्ट हो? अभी से, बिना स्टार्ट किए मैं जाऊंगा ही नहीं, बिना पढ़ाए मैं 2 बार बोर्ड कॉपी करवाए बिना मैं जाऊंगा ही नहीं। सर हाँ सर मतलब मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा मिस हो गया मेरा लेक्चर। तो क्यों नहीं दिख रहा तेरे को कुछ भी भाई? सर टीम्स डाउन है सर, वो न्यूज़ भी आ गई सर कि टीम्स कोई हाँ सर, इंडिविजुअल गूगल पीपल के डाउन गूगल है। पे न्यूज़ भी है। ओहो, सर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया में डाउन है। मतलब अनलकीली वी आर इन एशिया, तो हमको वो डाउन वाला एक्सपीरियंस करना है। कोई बात नहीं, सॉलिड स्टेट चालू कर लेते हैं, तो परेशान नहीं होते हैं। सर आज भाई टेस्ट में डालना है और तो ऐसे ही फिर गूगल मीट चालू कर देते हैं। गूगल मीट पे सर टेस्ट के सिलेबस में टॉट खेले या फिर पूरा सॉलिड स्टेट है? अरे देखते हैं यार कहाँ तक हो जाता है, उसके हिसाब से होगा। कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं, जो टॉपिक पढ़ाया नहीं वो टेस्ट में क्यों डालेंगे भाई। बट मेरे को लगता है यदि आज चालू हो जाएगा तो खत्म भी हो जाएगा इस वीक के एंड तक। जनरली 4, 4.5, 5 क्लास में खत्म हो जाता है सॉलिड स्टेट। उतना लंबा टॉपिक ही नहीं होता, सॉलिड स्टेट बहुत छोटा चैप्टर होता है। सॉलिड स्टेट देखिए, सबसे पहले सॉलिड्स क्या होते हैं बताइए, सॉलिड्स क्या होते हैं? सर वो सब्सटेंसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, state of matter which have definite shape and volume. Molecules या particles are close to each other and are attracted by and attract each other strongly. ठीक है, इंटर पार्टिकुलर इंटर, बस ठीक है, हो गया सॉलिड स्टेट डन। और सॉलिड को क्या और भाग में देंगे। अब क्या होता है ना, जब आप सॉलिड्स पढ़ते हो तो आप सॉलिड्स को क्लासिफाई करना चाहते हो, और सॉलिड्स को क्लासिफाई करने के लिए आपके पास तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड्स टू टाइप
एंड क्रिस्टलाइन। ये शब्द सुने क्या आपने, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन? सर हाँ सर। सर हाँ सर, आपका माइक बंद हो गया क्या? हेलो सर और आवाज आपका क्लियर बीच नहीं में आ बंद आ रही है होके बट अलग ही आवाज आ हो रहा रही है। आई थिंक यार ब्लूटूथ मुझे नहीं बंद हो गया मालूम। और आपका फोन से आ रहा होगा अलग ही। अरे यार, अब सर अभी अच्छी आ रही है। अरे वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड क्या हुआ। एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरा ये जो हेडसेट है ये कब फोन से डिस्कनेक्ट हो गया। चले कोई नहीं, ये इसमें ऐसा कोई खास मैंने तोप काम नहीं लिखा है, ये तो आपको ही मालूम है। अब आता है बात कि भाई सॉलिड्स को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स? हाँ सर। हाँ सर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड। सर बहुत आंधी है। क्या हुआ? भाई क्या बोल क्या रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? सर आप दिख ही नहीं रहे हो। हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। आ रही सर आवाज। सर मैं देख नहीं रहा हूं का क्या मतलब है भाई? सर काफी अटक अटक के चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ कैन वी एंड दिस क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? एक आता है अमॉर्फस और दूसरा आता है क्रिस्टलाइन, और ये कल पढ़ेंगे जब अटक अटक के चल रहा है। तो वैसे 5 मिनट में कोई खून नहीं जलने वाला, बस चैप्टर स्टार्ट करने का दिन होना चाहिए इसलिए कर दिया। ठीक है, टाटा। Microsoft team is down worldwide. कॉपी कर लिया? टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।